अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और जनाब आज हम यहाँ पे आए थे बच्चों का पीटीएम अटेंड करने। पीटीएम अटेंड किया और बच्चों को लग गई भूख, क्योंकि उस दौरान हमें काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन पूरा दिन हो गया, सब टीचर से मिलना था। तो इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया स्कूल में ही। स्कूल में टाइम लगा और उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख, और मुझे भी बेतहाशा भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। यही सोचा था कि जी जल्दी फ्री हो जाएंगे तो घर आके खाना खाएंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम काफ़ी लग गया। अभी हम आ गए दुबई मॉल। दुबई मॉल में हम एंटर हुए, जो कि एंट्रेंस हमने की ज़बील मॉल से। काफ़ी टाइम बाद दुबई से बाहर आके, मतलब दुबई के ही मॉल्स में आके, बड़ा ही सब कुछ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। एकदम से पाकिस्तान से आए और फिर बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो गई। स्कूलिंग के बाद हम लोग कहीं जा नहीं सके। अभी हम काफ़ी टाइम बाद आए और बाहर निकल के हमें वाकई ही एहसास हुआ कि भाई दुबई की वाइब आ गई, अब हम दुबई वापस आ चुके हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं था, वहाँ भी सब कुछ सब सब ठीक थे, लेकिन ये था कि हाँ, इतनी सफाई क्लीनिंग का इतना ध्यान नहीं वहाँ पे रखा जाता। तो जनाब यहाँ पे मैं आ गई और आके मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दिखा दूँ। और इसके बाद मैंने जाना था अलबेक, जो कि मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी अलबेक खाने के लिए। अलबेक का मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का। मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आए और ये देखें, ये है रेस्टोरेंट, जो कि इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो गाड़ियों की तरह है कि उन्होंने शेप सी बनाई हुई थी टेबल्स की, उस तरह से, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अशर अरूशा का दिल था कि जो कि आपके डूड एंड डुडली हैं, उनका दिल था कुछ कॉमिक्स लेने का। ज़िद कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वहाँ पाकिस्तान में भी उनको उस तरह की मिली नहीं बुक। कॉमिक्स लेना चाह रहे थे ये। मैंने कहा चलें देख लें, 2-3 बुक्स अगर इन्होंने बाय करनी है तो कर लें। लेकिन बुक्स दूर और वो अपने अलग अलग टॉयज़ में और इधर उधर घुस गए। ये है जी बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हर किस्म की बुक होती है, रीडिंग बुक बच्चों के लिए, नॉवेल्स और ये वो। बहुत ही मज़ेदार ये एक स्टोर है। यहाँ पे ये विम्पी किड की पूरी कलेक्शन थी, इनकी सीरीज़ की, जो कि बच्चे इस चीज़ के पीछे पागल हैं। विम्पी किड मेरे अपने बच्चों ने पूरी सीरीज़ ख़त्म की हुई है इसकी। फिर जनाब इन्होंने डूड डुडली को नज़र आ गए पेन्स, स्टेशनरी। ये था मेरा ख़्याल से ममूसो था। और यहाँ पे इन्होंने आके अपने फेवरेट पेन्स लिए, कुछ बॉल पॉइंट्स इनको चाहिए थे वो लिए इन्होंने, और लेके और फिर इनका जो असल होता है मिशन वो ख़त्म हो जाता है और इधर उधर ये देखने लग जाते हैं। फिर जनाब हम चले गए फ़ूड कोर्ट की जानिब। फ़ूड कोर्ट हम जा रहे थे और इनकी नई नई फरमाइशें थी मेरी बच्चों की कि मम्मा ये ले दें वो ले दें। अच्छा, मैंने वहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ नोट की थी कि अगर सेम ब्रांड है जो यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है कोई फूड ब्रांड, लेकिन उनकी टेस्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जैसे मैंने वहाँ पे खाया केएफसी, जिसका टेस्ट पता नहीं ऑयल का फ़र्क था या उनकी मेकिंग का फ़र्क था, क्या था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे डिफ़रेंस लगा। उनके कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत डिफ़रेंस लगा। उनकी मेकिंग का मेरा ख़्याल से उनका जो फ्राइड चिकन था या तो चिकन का फ़र्क था। बहरहाल मुझे काफ़ी डिफरेंस नज़र आया उसमें, उनके फ्राइड चिकन्स में भी और उनके कोल्ड ड्रिंक्स में भी। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब शायद ज़्यादा फ़र्क इसलिए फ़ील होता है क्योंकि अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो चीज़ें, तो वो इस यहाँ पे आके जी मैंने देखा कि रश आज, हालांकि वीकेंड नहीं था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। और ऐसे था जैसे जी सारी दुनिया ने अपने घरों में पकाना ख़त्म कर दिया, बस बाहर ही है सब कुछ खाना मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्यू लगी हुई थी यहाँ अलबेक वाली साइड पे। हस्बैंड मेरे पूछ रहे थे कि जी आपने कौन सा बर्गर खाना है, कौन सा सैंडविच खाना है, क्या खाना है, जो भी खाना है डिसाइड करके मुझे ओके करें। क्योंकि यहाँ पे टेबल जो है वो थोड़ा मुश्किल से मिलती है दुबई मॉल के फूड कोर्ट एरिया में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों का क्या हाल है। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आए दुबई मॉल, क्योंकि आई वाज हैंग्री। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों का क्या हाल है। तो हम दुबई मॉल बहुत देर बाद आए हैं दुबई मॉल, क्योंकि हम पहले पाकिस्तान में थे, फिर हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए, आते ही हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए। तो अभी हमें आके वीकेंड है,
अभी हमें आके गाइड मिला क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। अभी हम स्कूल के पीटीएम से आए हैं हम लोग, और उधर का तो हमने नाश्ता लेके हम जल्दी में निकले थे, 10 बजे निकले थे। मम्मा कह रही थी कि हमारा पीटीएम भी हो सकेगा क्योंकि हम लेट हो गए, लेकिन फिर भी हो गया, और हमने जल्दी में नाश्ता नहीं किया। तो अभी हम आए लंच के लिए, तो अभी देखते घूमेंगे। क्या खाएंगे? बेक खाना हमारा जी यहाँ पे आ चुका हुआ था। हमने किया था फ्राइड चिकन, बर्गर्स, नगेट्स, सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। जिसको जो पसंद है भाई दिल खोल के खा ले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मलबेक आए थे। मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रही थी कि देखें कितनी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे आई हुई, एक ही छत के नीचे कितनी मुल्कों के लोग हैं। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई किसी ने कुछ पहना है नहीं पहना है, जैसा पहना है, अच्छा पहना बुरा पहना, आपको बस अपनी शॉपिंग और अपनी आउटिंग से गर्ज है, और किसी चीज़ से बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। यहाँ पे मैं देख रही थी कि आप फ़िश एक्वेरियम का जो एरिया है वहाँ पे रश देखें। हर किसी का होता है कि इसको करीब से देखा जाए, लेकिन बहुत करीब से जो देख रहे हैं, जहाँ पे ये एक कपल आपको नज़र आ रहा है, वहाँ का जो है वो थोड़ा टिकट उनकी फ़िक्स है कि टिकट लग। यहाँ पे करीब से फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है, फ़ोटोग्राफ़र्स अंदर ही हो रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं। अगर किसी ने अपनी पिक्चर लेनी हो फ़िशेस के साथ, इतना बड़ा एक्वेरियम है, तो वो ले सकते हैं उसके साथ। बच्चे मेरे यहाँ पे गायब हो गए थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे बच्चे, और मुझे आइडिया था कि वो कहाँ पे होंगे, और वो सामने एक टॉय शॉप थी, दोनों बच्चे उधर घुस गए थे कि देखने के गेमिंग भी थी वहाँ पे पड़ी हुई, दोनों देखने चले गए थे। असल में ये प्री स्कूल जोन था, लर्निंग सेंटर था, उनकी आउटलेट थी, उधर ये लोग चले गए थे देखने कि भी हम देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये दोनों यहाँ पे बन गए थे बेबीज़, क्योंकि ये वो हम बचपन में खेलते थे ना लट्टू, ये अब नया इनका कोई इलेक्ट्रिक आया हुआ है टॉपनर टाइप उससे खेलने लग गए थे। इनको ये फ़ील होने लग गया था कि जी हम भी बेबीज़ हैं, हमें भी। आपको पता है बच्चे जो हैं वो देख के टिक नहीं सकते, चाहे वो उनकी एज का हो चाहे ना हो, और ये जनाब टॉपनर से अपना एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। इसको बड़ा मज़े का लग रहा था, लेकिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई आप लोगों की एज से बहुत ऊपर की नहीं, एक्चुअली नीचे की चीज़ है, आप लोग खेल चुके हो, रहने दें आप लोग ये। अच्छा जी, अब मैं जाने लग गई थी क्योंकि पेट पूजा काफ़ी हो चुकी हुई थी, तो हम जाने लग गए थे बाहर हस्बैंड को, क्योंकि एक काम था, उन्होंने वो काम भी करना था। फिर ये कहने लगे चलो चलते हैं हम लोग अब टाइम से, ताकि घर पहुँचे, क्योंकि हमारे एरिया में पार्किंग का थोड़ा इशू होता है। तो बस हमारी कोशिश होती है हम टाइम से घर जाएं। और काफ़ी दिनों बाद बाहर निकल के दुबई की एक वाइब आई मुझे लिटरली कि हाँ भाई हम इधर ही रहते हैं। लेकिन मज़ा आया, अच्छा गुज़रा आज का दिन। उम्मीद है आपको भी आज का दिन अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा हमारे साथ, हमारे व्लॉग्स के साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें, ताकि हम आपको और मज़े के एडवेंचरस प्लेसेस दिखा सकें, चीज़ें दिखा सकें, दुबई को एक्सप्लोर कर सकें, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो अगर किसी को कोई ऐसी जगह है जहां हम नहीं जा सके, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, डीएम्स कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी जगह चाहिए, कहाँ पे आपको सेल चाहिए, कहाँ पे आपको सेल नहीं चाहिए, कौन सा ब्रांड कहाँ पे मिलेगा, कौन से मॉल में मिलेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी खुशी का ख्याल करें। आगे आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे स्पॉट दिखा सकूं, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे वेदर भी अच्छा हो जाएगा, आउटिंग ज़्यादा अच्छी हो सकेगी आउटडोर्स में। मोस्टली लोग फिर आउटडोर्स में जाते हैं, बारबेक्यूज़ करते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं बाहर डेज़र्ट वाली साइड पे, और वो इतना मज़ेदार वो पिकनिक पॉइंट बन जाता है डेज़र्ट, जो कि गर्मियों में ऐसे लग रहा होता है जैसे रेत जो है वो आग उबल रही है,
लिटरली उसके पास से गुजरे तो इतना बुरी किस्म की वो हवा लगती है गर्मियों में कि ऐसे लगता है जैसे हम गर्म जो रेत है वो हमारी स्किन पे गिराई जा रही हैं। लेकिन विंटर में वही जो है चीज़ है वो इतनी आउटस्टैंडिंग लग रही होती है, इतना मज़ा आ रहा होता है, दिल करता है भाई 2-3 दिन तो बंदा यहाँ टेंटिंग करे और नाइट स्पेंड करे अपना अच्छे से, ताकि टाइम गुजर सके। और लोग करते भी हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे कितना अभी एकदम से कैसे क्यों लग जाएगी, कितनी 100,000 गाड़ियाँ दुबई में अब आ चुकी हुई हैं और इतना रश हो चुका है दुबई में जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ज़्यादा मोस्टली लोग जो हैं वो अजमान शारजा वाली साइड पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि दुबई के रेंट्स उफ खुदाया बहुत ज़्यादा दुबई के रेंट्स हो चुके हुए हैं। हर कोई अल्लाह की पनाह मांग रहा है भाई हमें यहाँ से रेंट नीचे डाउन हो जाए दुबई के। उम्मीद है आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। टिल देन बाय बाय।